देखिए सर जी। कैसी लगी आपको? मूवी तो बहुत ठीक है, लेकिन इसमें धारा 370 एक्ट के तहत बहुत ही अच्छा दिखाया गया है कि लोगों को इसके बारे में पता भी चलेगा कि धारा 370 क्यों हटाएगी। और भी काफ़ी सारे मुस्लिम जो जिहाद वगैरह करते हैं, ये जो कि गलत है, वो दिखाया गया है। और लोगों को इससे काफ़ी अट्रैक्टमेंट मिलती है कि हिंदू मुस्लिम में क्या फ़र्क है। मूवी छूट चुकी है द कश्मीर फाइल, लोगों से जानते हैं कि उन्हें इस मूवी को कैसा लगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आयुष शर्मा। और मूवी तो बहुत बढ़िया बनाई है विवेक अग्रवाल जी ने। और वास्तव में जो सच हम लोगों से 32 साल पहले 30 साल पहले छुपाया गया था, आज उसके बारे में सच्चाई दिखाई है इन्होंने यहाँ पे। और ये कहीं भी हमारे इतिहास को कितना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये इस कहानी में दिखाया गया कि हम लोगों को अकबर मान के बारे में तो बताया गया है, लेकिन हम लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया गया। इस तरीके के जो हम लोगों को साहित्य से छुपाया गया, हम लोग जो पढ़ाई है अकबर के बारे में पढ़ाया, हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में पढ़ा, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ा है। और बहुत से मराठा योद्धा हुए, उनको अगर मूवी ना बनती तो हम लोग उनको जान भी नहीं पाते। तो इस तरीके जो हम लोग का साहित्य बनाया गया है, आज समय है कि इन पे पुनर्विचार किया जाए, इनका संशोधन किया जाए, दोबारा से जो आधुनिक जो जनता है, नया यूथ आ रही है, उसको सही जो इतिहास है वो सिखाया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टैक्स फ्री मूवी क्यों करना, इसे यूट्यूब पे क्यों नहीं फ्री दिखा सकते आप? तो उनसे यही कहो कि आप फिर ये हर मूवी के लिए क्यों नहीं करते, हर मूवी से टैक्स फ्री कर दो। जो भी आप बनाते हो, जो अभी एक इससे पहले भी आई थी मिशन कश्मीर, आपने उससे नहीं बोला कि आप उसमें जो क्या दिखाया उन्होंने मिक्स कर दिया, बाद में क्या दिखाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता दिखा दी आप जाके। अब एकता की जो सच्चाई वो दिखाओ ना, एकता क्यों दिखाने की जरूरत है? जो सही चीज़ है वो दिखाओ और उनसे कहो उसको भी टैक्स फ्री कर दो। अपनी जो मूवी बनाते हो, एक था टाइगर मर गया जिंदा है, वो उसको भी डाल दो यूट्यूब पे। उसको क्यों नहीं डालती यूट्यूब पे? अपने लिए तो कमाई है और दूसरे के लिए कमाई है, क्या दिक्कत है भाई? राजनीति आरोप भी प्रत्यारोप हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि 1989 में जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ तब केंद्र में भाजपा की समर्थित सरकार थी। बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, भाजपा के 85 सांसदों का समर्थन था। इस पर आप क्या कहना है? भाजपा के सांसद थे, लेकिन वहाँ पे आप ये भी तो देखो, जम्मू कश्मीर में धारा 370 भी लागू हुई थी, यानी कि वहाँ पे भारतीय जो संविधान है ये इस पर लागू नहीं होता था। और उस टाइम फारूक अब्दुल्ला जो वहाँ के तत्कालीन सीएम थे, वो इस्तीफा देकर लंदन चले गए थे, क्योंकि पूरी कॉन्स्पिरेसी करके चले गए वहाँ पे लंदन में। उसके बाद ये कहते हैं कि जगमोहन जी आए, उनको अपॉइंटमेंट किया गया राज्यपाल के रूप में, वो जम्मू में बने रहे, 18-20 को आया पे और 19 को आए यहाँ पे, और 20 को वहाँ पे वापस जाके कश्मीर में गए। तब तक 2 दिन तो वहाँ कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी। कुछ सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि जय भीम, आर्टिकल 15 और इन मूवी को क्यों नहीं टैक्स फ्री किया जाता है? नहीं, उनको भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता इसको टैक्स फ्री करो, हर सामाजिक मुद्दे बनने वाली हर मूवी को टैक्स फ्री होना चाहिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? हम तो ये कहना चाहेंगे, जो मूवी रियल कहानियों पे बनती है, चाहे वो जय भीम से संबंधित हो या कश्मीर फाइल से संबंधित हो, सबको टैक्स फ्री करना चाहिए और सत्यता लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मूवी केवल ड्रामा ना हो, इसको एक प्रकार से एक सोशल जस्टिस के रूप में भी देखना चाहिए। द शूद्र भी एक मूवी बनी थी, वो भी आरोप लगता है शूद्र मूवी का भी ऐसे ही प्रमोशन होना चाहिए और जो सत्यता है लोगों को सामने रखनी चाहिए, वो भी टैक्स फ्री होनी चाहिए। और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया आपने मूवी देखी? जी भैया देखी मैंने। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, समझने के लिए है। अब वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं तो देख के एकदम बौखला जाते हैं, तो बौखलाने वाली बात तो नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, उसको समझने की ज़रूरत है और आगे आने वाले भविष्य में उस चीज़ के लिए सुधार करने की ज़रूरत है, ना कि उस चीज़ के लिए उपद्रव करना, हंगामा करना। जैसे अभी बहुत जगह हुआ कि मूवी देख के लोगों ने पत्थरबाजी की, आपस में ही भिड़ गए, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। अब जो उसको तुम रोक तो नहीं सकते हो। अब जैसे वहाँ पे जेएनयू का कांड जो हुआ था, आज़ादी का मतलब ही क्या है? उसमें एक डायलॉग था, वो उर्दू में था, वो हमें याद नहीं है, तो उसका मतलब ही उन्होंने उसमें समझाया है। मुस्लिम कुछ और बता रहे हैं, हिंदू कुछ और बताते हैं। अब उनका मेन एग्जैक्ट जो था, या तो बदल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हम भी शांति से रह रहे हैं, तुम भी शांति से रह रहे हो, तो आपस में शांति से भी तो रहा जा सकता है। जो जिसका अधिकार है वो उसका अधिकार लेके रहे अपने आप। मूवी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ये मूवी कोई वैसी नहीं है जैसे कोई टाइगर जिंदा है, वो मूवी नहीं है। ये रियल लाइफ की मूवी है और इसमें पूरा हर एक पार्ट, हर एक इंसान, उसमें जो कैरेक्टर हैं अपने आप में बेहिसाब हैं। ये भी आरोप लगा कि ये मूवी देखने के बाद लोग सिनेमा के अंदर ही गाली गलौज करने लगते हैं। ये कहाँ तक सही है? अभी मैंने वही चीज़ आपसे बोली ना कि लोग समझने की बजाय उसको बौखला जाते हैं। आदमी, इंसान अंदर नारेबाजी करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, तो ये चीज़ें गलत हैं। बाहर आया तो कोई अगर बाहर मुस्लिम कोई खड़ा मिल गया तो उसको इस नज़र से घूरने लगते हैं कि अब उसको खाई जाएंगे। ठीक है,
लाजमी है कि गुस्सा आना है कि हाँ हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ था, कश्मीर पंडितों के साथ ऐसा हुआ था। ऐसा तो नहीं कि उसमें मुस्लिम ही मरे थे, उसमें हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, सिख भी मरे, सब लोग मरे, कोई उसमें एक का नहीं कोई था उसमें। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो ऐसा लोग उपद्रव करते हैं? ऐसे देखो ये चीज़ें सब लाजमी है, ठीक है। जैसे हम थोड़ा घुमा के ज़रूर बोलेंगे, जैसे बड़े शहरों में स्ट्राइक होती है, धरना होते हैं, तो उसमें क्या होता है हर चीज़ बंद कर दी जाती है, ठीक है, ना कि बस तोड़ा फाड़ी, कोई दुकान जलाना या कहीं आग लगाना या पत्थरबाजी, वो वहाँ पे नहीं की जाती है। वहाँ पे सीधा सा सिद्धांत, सीधा सा रूल है, सड़कों पे भी नहीं जाते हैं लोग, अपने घर में ही बंद हो जाते हैं, ऑफिस का काम बंद कर देंगे। तो ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि ये नहीं कि पत्थरबाजी कर रहे हैं, बस जला दी या ऑटो जला या किसी कोई आदमी मिल गया उसको मार दिया, ये सब गलत चीज़ें हैं। आपके अनुसार मूवी सभी को देखनी चाहिए लेकिन शांति की तरह देखनी चाहिए? देखो मुस्लिम दोनों की है, हिंदू को भी देखना चाहिए, हिंदू तो देख ही रहा है, मुस्लिम को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत घातक हो जाएंगी। पहले वाले आदमी समझने वाले भी थे, लेकिन इस समय अब आदमी सब गर्मा गर्मी वाले हैं, सब गर्म खून वाले हैं, तो इससे आगे आने वाले समय में बातें बिगड़ेंगी ना कि बनेंगी। अगर आप एक गाली देंगे तो दूसरा सामने वाला ये तो है नहीं कि तुम्हें फूल बरसाएगा, वो भी 4 गाली देगा। तो ऐसा है, दोनों लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए, आपस में थोड़ा मिलजुल के रहना चाहिए। आइए और कुछ लोगों से। सर आपने मूवी देखी है? हाँ जी, कैसी लगी आपको? पिक्चर बहुत अच्छी थी। क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? मतलब पिक्चर ऐसा है ना कि इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि मतलब पीछे जो हम लोग बहुसंख्यक थे, आज अल्पसंख्यक जो कश्मीर में आके इतना उपद्रव करके राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा प्रताड़ित रहे हूँ, उसमें उसको दर्शाया गया और उनके साथ इतना गलत हुआ कि जो किसी के साथ कभी किसी ने जाना नहीं था कि ऐसा भी कभी हुआ होगा इन लोगों बहुसंख्यक के साथ। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको उस चीज़ को छुपाया, तत्व को छुपाया जो हम लोगों को जानकारी नहीं होने दी। पुलिस के लोग तो हम ये कहेंगे कि जो अच्छी चीज़ है कि हम लोगों को भी आगे हिंदुओं को भी पता चले कि ऐसा भी हम लोगों के साथ हुआ, ठीक है ना। और जो वहाँ आज भी वही पोजीशन, आज भी जो पिक्चरों में दिखाई गई वो पोजीशन आज भी वहाँ है। वहाँ के आज भी जो वहाँ का यूथ है या मतलब वहाँ का मुस्लिम है, आज भी वही चिल्लाता है कश्मीर के लिए और आतंकवादी है वहाँ। कोई मतलब मुस्लिम का होने का मतलब ही नहीं है, सब आतंकवादी हैं। मुसलमान एक अलग चीज़ है और आतंकवाद एक अलग चीज़ है।